हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारा 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज चल रहा है और आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम मिनी प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 10 प्लस मिनी प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी वर्क कर चुका है इस 30 डेज का जो चैलेंज चल रहा है इसके अंदर। और आज के जो हमारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं वो सबसे पहले वाला होने वाला है वर्ड काउंटर, फिर होने वाला है पैलिंड्रोम चेकर, रैंडम कोड जनरेटर, एज कैलकुलेटर। तो एक एक करके सारे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वर्ड काउंटर बनाना। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा बीएस कोड है, गिटहब से मैंने बताया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको हर एक चीज पता रहेगी डिटेल में। तो यहाँ पे हम हमारा फोर्थ पार्ट है ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट्स का, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो बनने वाला है वो बनने वाला है वर्ड काउंटर .js। ठीक है, तो हम किस तरीके का वर्ड काउंटर बनाना चाह रहे हैं? हम एक ऐसा वर्ड काउंटर बनाना चाह रहे हैं जो हमें क्या ले, एक स्ट्रिंग को एज एन इनपुट में ले। ठीक है, अब क्या लेगा इनपुट में? हमने देख लिया हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इनपुट में हमें क्या लेना है, एक स्ट्रिंग को लेना है। ठीक है, तो अब हम आउटपुट में क्या देंगे? वर्ड काउंटर नाम से समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं वो काउंट करके दे दो। ठीक है, तो एक चीज तो हम ये दे सकते हैं, क्या आउटपुट हमारा, कि आउटपुट सबसे पहला आउटपुट हम ये दे सकते हैं कि वर्ड का काउंट, कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद हम कैरेक्टर का काउंट भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कैरेक्टर काउंट। अब कैरेक्टर्स, एक स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट करके दे सकते हैं, और अगर स्पेस को हम ना करें तो वो भी दे सकते हैं कैरेक्टर का काउंट। तो कैरेक्टर का काउंट विथ स्पेस दे सकते हैं, और एक हम कैरेक्टर का काउंट विदाउट स्पेसेस भी आउटपुट में दे सकते हैं, विदाउट स्पेसेस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और क्या क्या हम आउटपुट में दे सकते हैं? और हम लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, जो हमने स्ट्रिंग दी है उसमें लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, हम वो भी दे सकते हैं। तो हम एक आउटपुट और क्या दे रहे होंगे, जो लॉन्गेस्ट वर्ड है। ये सब चीजें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है उसमें। और शॉर्टेस्ट वर्ड को भी हम निकाल देंगे कि शॉर्टेस्ट वर्ड क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम एवरेज वर्ड लेंथ भी निकाल के दे देंगे, एवरेज वर्ड लेंथ। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे होंगे, इसमें कर रहे होंगे। ठीक है, और कुछ भी अगर हमें लगेगा तो ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उससे रिलेटेड और कुछ होगा। तो यहाँ पे हमारे 4-5 हमने देख लिया, ये सारी चीज हमें फाइंड करनी है। तो चलो फटाफट से प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक इनपुट को रीड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे हमारा कॉन्स्ट रीड लाइन। तो रीड लाइन में हम क्या करेंगे, रिक्वायर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रीड लाइन मॉड्यूल को इंपोर्ट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे इसका इंटरफेस। इंटरफेस क्रिएट करने के बाद इनपुट process.htdin, और हमारा आउटपुट process.htdout। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया रीड लाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड लाइन, अब हमें एक इनपुट लेना है। तो ये इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या इनपुट में क्या लेना है, एंटर करो कोई भी सेंटेंस। अब उस सेंटेंस की हम सारी कुंडली निकाल के देंगे कि कितने वर्ड हैं उस सेंटेंस में, कितने कैरेक्टर हैं, स्पेस को काउंट करके कितने कैरेक्टर हैं, बिना स्पेस के कितने कैरेक्टर्स हैं। हर एक चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करके देंगे। अब जो सेंटेंस एंटर करेगा यूजर, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर रखेंगे, उसका नाम रख देंगे हम सेंटेंस। ठीक है, इस जो भी यूजर ने सेंटेंस इनपुट एंटर किया है वो हमारा इस सेंटेंस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मतलब मान लो आजू बाजू से उसने स्पेसेस दे दिए, तो वो आजू बाजू के स्पेसेस को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वो आजू बाजू के स्पेसेस हम इररिलेवेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये चीज हमें पता है। किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ट्रिम फंक्शन का। तो हम एक ट्रिम्ड स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, ट्रिम्ड str हो जाएगा, जिसमें हम क्या कर देंगे, जो हमारा सेंटेंस हमें दिया हुआ है उसने, उसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो ये आपको पता होगा, हम ऑलरेडी ये फंक्शंस पढ़ चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक वर्ड्स बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अभी इससे क्या होगा, सेंटेंस ट्रिम से इससे ये होगा कि हमारे जो स्टार्टिंग में स्पेसेस है और एंडिंग में स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे
बीच में, मतलब हमारी जो सेंटेंस है, मतलब हमने लिखा दी, फिर हमने इतना सारा स्पेस दे दिया नेम ऑफ कंट्री। तो अगर हमें हमें क्या करना है, अगर स्पेसेस को काउंट नहीं करना तो हमें इस स्पेस को, इस स्पेस को, इस स्पेस को रिमूव कर देंगे तो हम कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं इजीली बिना स्पेस के, क्योंकि हमने बोला है ना कि कैरेक्टर विदाउट स्पेस भी काउंट करना है। तो अगर हम इस तरीके से इस स्पेस को हटा देंगे तो अब ये जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसकी जितनी लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर हो जाएंगे विदाउट स्पेस, बिना स्पेसेस के। तो इसीलिए हम ऐसी स्ट्रिंग बनाते हैं जिससे हमारे हम स्पेसेस को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसी स्पेस के लिए उसको वर्ड नाम नहीं देते, वर्ड में उसको हम नाम दे देते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर काउंट विदाउट स्पेस, ठीक है। ये नाम थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है, इसमें इससे हमें क्या पता चलेगा, कैरेक्टर का काउंट बिना स्पेसेस का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिम्ड str है उसको हम क्या कर देंगे, उसका हमें स्पेस को रिमूव करना है। तो हमें क्या करेंगे, जो स्पेस होगा उसकी जगह हम क्या कर देंगे, एम्प्टी से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस क्या करना है हमें, स्पेस को, तो हम स्लैश करेंगे, फिर हमारा ये वाला स्लैश s प्लस, फिर हमारा स्लैश, फिर हमारा g। अब हमारा इसको हमने खाली चीज से, मतलब कुछ नहीं, उसकी जगह पे स्पेस की जगह कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेसेस हटा दिया। इस पूरे की जितनी लेंथ होगी, अब हमारा वो बन गया, इसकी जितनी लेंथ होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने हमारे पास कैरेक्टर हो जाएंगे बिना स्पेस की, ठीक है। और अगर स्पेस के साथ कैरेक्टर जो हमें काउंट करना है, कैरेक्टर विद स्पेस, वो कैसे हो जाएंगे, वो तो हमारी जो ट्रिम्ड स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी ही हो जाएगी। तो कैरेक्टर काउंट विथ स्पेस, विथ स्पेस, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रिम्ड str है उसकी ही लेंथ, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने, चलो ये आपने जो लिखा ये चीज हमें समझ में आ गई कि आपने अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर की है, द नेम, फिर स्पेस किया है इज, या फिर माई नेम इज, माई नेम इज, फिर आपने यहाँ पे स्पेस दिया है और फिर समीक्षा, ठीक है। तो इस तरीके का आपने स्पेस दिया है। तो अगर आप, ये आपकी ट्रिम्ड हो गई, तो ट्रिम्ड से क्या हुआ, ये आजू बाजू का स्पेस हट गया, यहाँ पे ये जो स्पेस था और यहाँ पे जो स्पेस होगा बैक में वो हट गया, ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रिंग इतनी हो गई। अब हमारी इस पूरे की जो लेंथ होगी, ये पूरे की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें हमारा इसकी लेंथ क्या होगी, 1, मतलब m1 काउंट होगा, फिर y2 काउंट होगा, फिर ये स्पेस 3 काउंट होगा। तो मतलब स्पेस के साथ कैरेक्टर्स को काउंट करके ये पूरा क्या दे देगा, हमें लेंथ दे देगा। तो इसीलिए ये क्या हो गए, कैरेक्टर कितने हैं हमारे स्पेस के साथ, उसकी आगे आराम से कितने कैरेक्टर होंगे। अब हमें इस स्पेस को रिमूव करके बताना है कितने कैरेक्टर होंगे बिना स्पेस के। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपने बोला कि ये क्या लिख दिया आपने, ठीक है, ये हमें समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये होता है। अब आपको इसका मतलब तो पता होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। किसका मतलब, यहाँ पे स्लैश और जी, इसका मतलब आपको पता है। इसका मतलब क्या है, जब हमें रिप्लेस ऑल करना होता है, ये हमने जब रिप्लेस, हम मेथड पढ़ रहे थे स्ट्रिंग की, तब हमने ये चीज देखी थी कि जब हमें अगर सिंगल रिप्लेस करना रहता है तो हम यहाँ पे सिर्फ जो चीज को रिप्लेस करना है वो चीज लिख देते हैं, लेकिन अगर हमें उसकी मल्टीपल ऑकरेंसेस को रिप्लेस करना है तो हमें जो चीज रिप्लेस करना है उसको हमें ये स्लैशेस के अंदर लिखना पड़ता है। तो आपने कहा चलो ये तो समझ में आ गया कि आपको सारी ऑकरेंसेस को रिमूव करना है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा स्लैश s प्लस है ये क्या है, तो यहाँ पे जो स्लैश s का मतलब होता है, ये हमारी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। यहाँ पे स्लैश एश का मतलब होता है स्पेस, क्या मतलब होता है, स्पेस। और यहाँ पे प्लस साइन का मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा कितने भी स्पेस हो, मतलब 1 और मोर, मतलब एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, आपको सारे स्पेसेस को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे, एम्प्टी, मतलब कुछ नहीं, खाली चीज से। तो यहाँ पे जब आपको एक स्पेस दिखेगा तो आप इसको रिमूव कर दोगे, सॉरी इसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो इस लाइन से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा,
कि आपको ये स्पेस दिखेगा तो आप इसको रिमूव कर दोगे। फिर आपको यहाँ पे देखो एक स्पेस, एक से दो स्पेस, तीन स्पेस, आपको बहुत सारे स्पेस मिले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस सिंबल का मतलब है कि आपको सारे स्पेसेस, एक या एक से ज्यादा जितने स्पेसेस दिख रहे हैं उन सबको रिप्लेस कर देना है कैसे, एम्प्टी से। तो इसीलिए आप इन सारे स्पेसेस को रिमूव कर पा रहे हो। तो इस तरीके से हमारा ये चीज हुई। तो अब आई होप आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन का समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्लैश एस का मतलब है स्पेस और प्लस का मतलब है एक या एक से ज्यादा स्पेस। और यहाँ पे जो हमने दो स्लैश के अंदर ये चीज लिखी है और फिर जी लिखा है, इसका मतलब आपको सारी ऑकरेंसेस को रिमूव करना है। अगर हम यहाँ पे स्लैश जी नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ जो फर्स्ट ऑकरेंस में आपको स्पेस मिला, चाहे वो स्पेस एक का हो चाहे एक से ज्यादा का हो, आप उसको रिमूव कर दोगे। फिर उस ऑकरेंस के बाद आपको मिलेगा तो आप उसको रिमूव नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप स्लैश जी नहीं लगाते हो तो, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जी लगाया है तो इसका मतलब कि हमें सारी ऑकरेंसेस को रिमूव करना है। तो अब आपने यहाँ पे, आपको जो चीज चाहिए थी वो चीज अब आपको मिल गई। तो अब आप इसकी लेंथ काउंट करोगे तो आपको किसकी लेंथ मिल जाएगी, कैरेक्टर काउंट मिल जाएंगे, जो बिना स्पेसेस के कितने कैरेक्टर हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें से हमने कौन सी चीजें कर ली, इसमें से हमने यहाँ पे वर्ड का काउंट भी देख लिया, नहीं वर्ड का काउंट नहीं देखा अभी हमने कैरेक्टर देख लिया, ये दो चीजें हमने निकाल ली, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ड का काउंट कैसे निकालेंगे। तो कितने वर्ड्स हैं, माई एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है और स्पेस सॉरी समीक्षा एक वर्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम इसको सेपरेट कर दें, स्प्लिट कर दें एक एरे में, और एरे को कैसे स्प्लिट करेंगे हम, स्पेस से, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एरे जिसमें माय होगा, नेम होगा, इज होगा और समीक्षा होगा। और हम एरे की जो लेंथ रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड काउंट हो जाएगा, क्योंकि एरे में एक दो तीन चार एलिमेंट रहेंगे तो एरे की लेंथ 4 होगी और 4 ही हमारे वर्ड रहेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, वहां पे हमने पहले लिखा ना इसीलिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा कॉन्स्ट वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं हमें ये निकालना है। इसके लिए मैंने बताया क्या करना है हमें, जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसको क्या करना है, एरे में स्प्लिट करना है। तो वो कैसे करते हैं, पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक स्प्लिट फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, स्प्लिट मेथड होती है। तो कैसे होती है वो स्प्लिट मेथड, हमें किस पे स्प्लिट मेथड लगानी है, ट्रिम्ड स्ट्रिंग पे हमें स्प्लिट मेथड लगानी है। तो हमने लिख दिया स्प्लिट। अब स्प्लिट हमें कौन से सेपरेटर से स्प्लिट करना है, यहाँ पे हम क्या देते थे, सेपरेटर देते थे, जैसे हमने कॉमा सेपरेटर के साथ एग्जांपल देखा था। लेकिन यहाँ पे हमें कॉमा से सेपरेट नहीं करना, हमें यहाँ पे स्पेसेस से सेपरेट करना है। और स्पेसेस से कैसे, चाहे एक स्पेस हो या एक से ज्यादा स्पेसेस हो तो हमें उसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, अब हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं एक या एक से ज्यादा स्पेस, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, स्लैश एस प्लस स्लैश, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सारे स्पेसेस, यहाँ पे हमने स्लैश ये वाला नहीं लगाया, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाता है हमारा, सारे स्पेसेस जो है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे हम जी नहीं लगाएंगे क्योंकि रिप्लेस ऑल नहीं करना, हमें बस यहाँ पे वो चाहिए क्या, कि सारे स्पेसेस के बेसिस आपको सेपरेट करना है, आपको सारे स्पेसेस के बेसिस पे सेपरेट करना है, ठीक है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज तो हो गई। तो मतलब अब हमारी इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड का काउंट हो जाएगा। तो हम बना लेते हैं वर्ड काउंट कितने होंगे, वर्ड काउंट हमारा हो जाएगा जो भी हमारे वर्ड्स की लेंथ है, वर्ड्स एरे हमने बना लिया ना उसकी लेंथ, ठीक है। तो अब हमारी तीनों चीज निकल गई हैं, तीन चीज हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर ली है, ये तीन। अब इसके बाद हमें लॉन्गेस्ट वर्ड चाहिए और हमें शॉर्टेस्ट वर्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एरे बनाया है उस पर हम लूप कर लेंगे और जिसकी लेंथ ज्यादा रहेगी वो हमारा लॉन्गेस्ट हो जाएगा और जिसकी लेंथ कम रहेगी उसको हम शॉर्टेस्ट बना देंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वो बना लेते हैं हम वेरिएबल जो हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड को स्टोर करेगा, ठीक है। अभी हमारा कुछ भी नहीं है लॉन्गेस्ट वर्ड, और एक हम बना ले रहे हैं जो हमारे शॉर्टेस्ट वर्ड को स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट वर्ड को हम क्या करेंगे, अगर हमारा शॉर्टेस्ट वर्ड को हम रखेंगे वर्ड ऑफ जीरो, ठीक है, वर्ड जीरो, क्योंकि नहीं तो एम्प्टी अगर इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो एम्प्टी तो सबसे छोटा हो जाएगा, पर हमें वो थोड़ी चाहिए। तो हम लिखेंगे वर्ड जो है हमारा एरे, वर्ड
एरे है उसका 0th इंडेक्स पे जो भी है उसको हम पहले शॉर्टेस्ट मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम आइटरेट करेंगे, तो एरे पे हम आइटरेट किससे कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को आइटरेट करना है तो फॉर ऑफ लूप से हम कर सकते हैं सिंपली। हम करेंगे फॉर लेट वर्ड ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स एरे है उसके वर्ड जो है वो हमने ले लिया। अब अगर हमारा अभी जो वर्ड है, मान लो अभी हमारा वर्ड है माय, तो माय की साइज कितनी है 2, तो ये क्या इससे बड़ी है, अभी जो हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड है इससे बड़ी है, अगर बड़ी है तो हम क्या कर देंगे, लॉन्गेस्ट वर्ड को अपडेट कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, अगर आपका जो अभी वर्ड है उसकी लेंथ अभी तक हम जो लॉन्गेस्ट वर्ड मान रहे थे उससे बड़ी निकल गई, किससे बड़ी निकल गई, अभी तक जो हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड हम मान रहे थे उसकी लेंथ से बड़ी निकल गई, तो इसका मतलब हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड जो हम मान रहे थे वो नहीं है, ये वाला वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्गेस्ट वर्ड बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड है उसको अपडेट कर देंगे वर्ड से, ठीक है। अब अगर हमारा जो वर्ड की लेंथ है वो छोटी है, वर्ड की जो लेंथ है वो छोटी है हमारी शॉर्टेस्ट वर्ड की लेंथ से, तो इसका मतलब अभी जो जिसको हम शॉर्टेस्ट मान रहे थे उससे भी छोटा वर्ड हमारे एरे में प्रेजेंट था, मतलब हमारी सेंटेंस में प्रेजेंट था, तो हमें शॉर्टेस्ट वर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट वर्ड को हम कर देंगे वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या शॉर्टेस्ट वर्ड लॉन्गेस्ट वर्ड दोनों मिल जाएंगे। अब हमें दोनों चीज मिल गई। अब एवरेज वर्ड काउंट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वर्ड काउंट, एवरेज वर्ड काउंट निकालना था कि एवरेज वर्ड लेंथ लेते हैं ना, एवरेज वर्ड की लेंथ कितनी होगी, तो टोटल जितने हमारे वर्ड्स की पूरी लेंथ होगी बिना स्पेसेस के, जैसे माय नेम इज, जैसे ये है हमारा, इसकी जितनी लेंथ होगी डिवाइडेड बाय हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 1 2 3 4, तो ये एवरेज है, ये तो बेसिक मैथ्स है कि एवरेज हमारे वर्ड्स की लेंथ कितनी होगी, तो टोटल कैरेक्टर डिवाइडेड बाय हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स, एवरेज लेंथ हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, चलो तो यहाँ पे हम निकालते हैं कॉन्स्ट एवरेज वर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट विथआउट स्पेस, बिना स्पेस के, डिवाइडेड बाय हमारा वर्ड काउंट, और इसको हम फिक्स्ड कर देंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 फिक्स्ड हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब हमारी सारी चीजें निकल चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम इन सारी चीजों को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम थोड़ा कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि ये हमारा क्या है, वर्ड एनालिसिस, जो भी हमने एनालिसिस की है वो हमारा है, इसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, ठीक है। तो वर्ड की एनालिसिस है। इसके बाद हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, हमारा बैकट्रिक लेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहली चीज कि हमारा वर्ड्स काउंट, वर्ड्स काउंट कितना है, तो उसको हम, वो हमारा कौन से वेरिएबल में स्टोर है, वो हमारा वर्ड काउंट वेरिएबल में स्टोर है, तो वर्ड काउंट हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट करा देंगे कैरेक्टर विथ स्पेसेस, कितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेसेस को भी अगर आप कैरेक्टर मान रहे हो तो हमारे कितने स्पेसेस कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डॉलर, तो यहाँ पे हम लेंगे हमारा डॉलर, और ये हमारा किसमें स्टोर है, कैरेक्टर विथ स्पेसेस। अब सेम चीज हम करेंगे कैरेक्टर विदाउट स्पेसेस के लिए, तो हम प्रिंट करा देंगे विदाउट स्पेसेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स विदाउट स्पेसेस, ठीक है। और क्या चीज थी हमारी इसके बाद, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड और शॉर्टेस्ट वर्ड, LONGEST, ठीक। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, क्या प्रिंट कराना है हमें, लॉन्गेस्ट वर्ड, तो हम लिखेंगे लॉन्गेस्ट वर्ड
यहाँ पे डॉलर साइन, और ये किसके अंदर स्टोर है, हमारे लॉन्गेस्ट वर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। सिमिलरली हम शॉर्टेस्ट वर्ड लिखेंगे, वेरिएबल की स्पेलिंग लॉन्गेस्ट, यहाँ पे हमने LONGEST। ठीक है, और यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट वर्ड को प्रिंट करा देंगे, शॉर्टेस्ट वर्ड प्रिंट हो गया। और लास्ट हमारा क्या आ गया, एवरेज जो वर्ड का काउंट था वो भी हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, एवरेज वर्ड लेंथ वो भी हम प्रिंट करा देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग एवरेज वर्ड लेंथ, यहाँ पे डॉलर, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा एवरेज वर्ड लेंथ हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारे प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे, रीड लाइन को। तो रीड लाइन डॉट क्लोज, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा वर्ड काउंटर जो हमारा प्रोग्राम था वो बन के तैयार हो गया। अब इसको हम रन करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे डायरेक्टरी को 04_ मिनी प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद हम इसको रन करने के लिए करेंगे नोड word_counter.js। तो अब हमें सेंटेंस एंटर करना है, तो हम यही अपना एग्जांपल लेते हैं, माय नेम, फिर हमने स्पेस दे दिया बहुत सारा, इज, फिर हमने स्पेस दे दिया, समीक्षा, और यहाँ पे हम टैब दे देते हैं एक, और फिर हम दे देते हैं टैब दे देते हैं भरैया। ठीक है, हमने थोड़ा और बड़ा एग्जांपल ले लिया। तो अब इसने देखो पूरी एनालिसिस हमें प्रोवाइड कर दी है, वर्ड एनालिसिस। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वो \n लगाया था, इस वजह से ही हुआ। वर्ड काउंट 5 वर्ड है, देख लो आप, माय नेम, इज, समीक्षा, भरैया, 5 वर्ड्स है, तो इसने 5 दे दिया। अब आप बैठ के कैरेक्टर्स काउंट कर लेना, तो 43 निकलेंगे, ये 25 निकलेंगे। लॉन्गेस्ट वर्ड हमारा समीक्षा है, स्मॉलेस्ट वर्ड हमारा माय। अब माय और इसमें टाई हुआ, तो जो हमारा फर्स्ट वाला था उसको हमने प्रेफरेंस दी है। ठीक है, और हमारी एवरेज वर्ड लेंथ है 5। अब हम एक स्मॉल सा सेंटेंस लेके और करते हैं, हेलो यश। ठीक है, तो इसकी और हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका हम काउंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हेलो में हमारी 5 हो गई ये, और 6 7 8 9 10, तो हमारा टोटल स्पेस के साथ कितनी हो गई, 10 हो गई। तो एक हमारा स्पेस को अगर हटा देंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। वर्ड कितने हैं, 2 हैं, ये 2 बिल्कुल सही दे रहा है। लॉन्गेस्ट वर्ड है हेलो, हेलो 5 का है क्योंकि, शॉर्टेस्ट वर्ड है यश क्योंकि 4 का है, और एवरेज वर्ड लेंथ 4.5 है, बिल्कुल सही। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने वर्ड जो काउंटर था वो हमने बना लिया है। तो इसी के साथ इस लेक्चर का हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इसको अब हम टिक करते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो है हमारा पैलिंड्रोम चेकर। ठीक है, तो पैलिंड्रोम चेकर है, तो इसको अब हम क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं पैलिंड्रोम चेकर को। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे पैलिंड्रोम checker.js। अब यहाँ पे हमारा पैलिंड्रोम चेकर, पैलिंड्रोम का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को या फिर सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ो या फिर एंड से पढ़ो, तो अगर वो दोनों में सेम आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें NITIN नितिन, तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो पहले एन है, फिर आई है, फिर टी है, फिर आई है, फिर एन है, तो नितिन हो रहा है। और अब जब आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, पीछे से भी NITIN नितिन है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी पैलिंड्रोम हो गई। और अगर हम इसकी जगह पे लिखते हैं समीक्षा, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये क्या है, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, ये समीक्षा क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, और ये नितिन जो है वो हमारा पैलिंड्रोम है।
तो अब हमें ये चेक करना है हम कोई भी स्ट्रिंग या फिर सेंटेंस प्रोवाइड करें तो वो हमारा क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे वो चीज बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके पहले हम देख लें कि इससे हमें ये तो चीज समझ में आ गई कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक सेंटेंस को इनपुट में लेना है, एज एन इनपुट हमें सेंटेंस को लेना है, ठीक है, वो चीज हो गई। अब आउटपुट हमें ये बताना है कि या तो पैलिंड्रोम है या तो पैलिंड्रोम नहीं है, ये भी चीज हमें समझ में आ गई। अब हमें इनपुट पता है, आउटपुट पता है, अब हम देखेंगे कि हम लॉजिक क्या लगाएंगे इसके पीछे ताकि हम चेक कर पाए कि ये हमारा है। तो अब अगर आप नोटिस कर रहे होगे कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा स्टार्टिंग से पढ़ने से और पीछे से पढ़ने से दोनों में सेम मिलता है, सेम स्ट्रिंग मिलती है, तो हमें उसको क्या हो जाएगी, वो पैलिंड्रोम हो जाएगी। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी रिवर्स स्ट्रिंग निकालना है, रिवर्स निकालना है, ठीक है। इसको रिवर्स में कैसे लिखेंगे, इसको हम रिवर्स में, इसका रिवर्स क्या लिखेंगे, NITIN, ये कैपिटल है, तो हम इसको पूरे को 2 लोअर में करके दे देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 2 लोअर करके देखेंगे, हमें मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर से मतलब नहीं है, हम इसको 2 लोअर में करके करेंगे। तो हमारा दोनों में जब हम जैसे NITIN है तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तब भी NITIN आएगा, तो ये आपस में क्या होगा, ये आपस में हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। एक तरीका ये हो गया। अब अगर आप सोचो इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ रहा है और फिर से उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ रहा है, रिवर्स स्ट्रिंग नाम के हम वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ये अप्रोच हो गई, ठीक है। तो इस अप्रोच का कोड मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग लिखो, इसका रिवर्स निकालो और फिर मैच करो कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम जो अप्रोच यूज करने वाले हैं वो क्या है, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें अलग से वेरिएबल बनाना है, फिर उसमें हम रिवर्स स्ट्रिंग को मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स करके स्टोर करेंगे, फिर दोनों उनको हम स्ट्रिंग को और हमारी जो हमने रिवर्स स्ट्रिंग बनाई है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करने के अलावा कोई और लॉजिक लग रहा है क्या? हाँ, एक लॉजिक ये लग रहा है कि अगर हम 2 पॉइंटर ले लें, ठीक है, अगर हमने क्या ले लिए, 2 पॉइंटर ले लिए, एक पॉइंटर हमने लिया यहाँ पे n पे और एक पॉइंटर लिया हमने यहाँ पे n पे, ठीक है, मतलब एक हमने स्टार्टिंग में लिया और एक हमने एंडिंग में लिया। तो अगर पैलिंड्रोम होगी तो हमारा जो स्टार्ट है और एंड है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे i है तो उसके पहले वाला भी i होना चाहिए, फिर यहाँ पे जो t है तो वो सेम, दोनों पॉइंटर सेम लोकेशन पे आ गए। तो इसका मतलब जब तक हमारा पीछे वाला पॉइंटर और आगे वाला पॉइंटर दोनों सेम लोकेशन पे ना आ जाए या फिर क्रॉस ना कर जाए, क्रॉस मतलब अगर मान लो हमारी स्ट्रिंग होती NITTIN तो ये भी हमारी पैलिंड्रोम है, तो इसमें क्या होता, इधर पे आता एक जब हमारा, तो ये वाला t और ये वाला t इक्वल हो जाता। इसके बाद हमारा क्या होता, यहाँ जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है, यहाँ पे जो था स्टार्ट वाला पॉइंटर वो कहाँ मूव होता, वो ये वाले t पे चला जाता, और जो एंड वाला पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट था वो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। इसको अगर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊं, अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आप डीएसए सॉल्व करके आ रहे होगे तो ये आपका चुटकियों का खेल होगा, कि अगर आपने डीएसए किया होगा पहले से तो। लेकिन अगर आपने डीएसए अभी तक नहीं किया है तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, आप खुद से नहीं कर पा रहे होगे ये अप्रोच को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं ये अप्रोच। तो 1 मिनट में मैं यहाँ पे वन नोट पे आपको बहुत ही प्यार से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ये मेरा डीएसए चैलेंज का खुला हुआ है, चलो इसी के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस में मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या था, NITTIN। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे एक पॉइंटर स्टार्ट नाम से जो स्टार्ट पे पॉइंट करेगा, और एक पॉइंटर लेंगे एंड नाम से जो स्ट्रिंग के एंड में करेगा, और फिर स्टार्ट वाले को आगे मूव करेंगे और एंड वाले को आगे मूव करेंगे, ठीक है, पीछे मूव करेंगे मतलब। तो एंड को हम कर रहे हैं माइनस माइनस और इसको कर रहे हैं हम प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5। तो इसको हमने 5 से कहां पे ले आए, 4 पे, और इसको 0 से 1 पे, इसलिए स्टार्ट आगे बढ़ रही है। अब आगे कब बढ़ेगा, जब ये वाला स्टार्ट पे जो वैल्यू है और एंड पे जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे होता समीक्षा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a है और यहाँ पे s है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमारा ये जो हमारा स्टार्ट और एंड है,
ये क्रॉस होना चाहिए, मतलब जब यहाँ पे हमारा हुआ ये दोनों भी इक्वल है तो ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये आगे इससे आगे बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। अब ये इस पे मैच करेगा, क्या स्टार्ट की वैल्यू एंड की वैल्यू इक्वल है? हाँ है, तो स्टार्ट यहाँ था, एंड यहाँ था। अब क्या होगा नेक्स्ट आइटरेशन में, एंड जो है वो इधर पॉइंट करेगा और स्टार्ट जो है वो आगे बढ़ के इधर पॉइंट करेगा। अब हमारा स्टार्ट क्या हो गया, अभी तक हमारा स्टार्ट जो था वो क्या था, छोटा था हमारे एंड से, लेकिन अब हमारा एंड क्या है, एंड है हमारा 2 और स्टार्ट क्या है हमारा 3। तो जब भी हमारा स्टार्ट जो है वो ग्रेटर हो गया एंड से, तब हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में स्टॉप हुआ तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ठीक है। और अगर इक्वल भी हो गया तो भी हमें स्टॉप कर देना है, क्यों, क्योंकि NITIN के केस में यहाँ पे स्टार्ट और एंड जब इक्वल हो गए तब भी हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो इसलिए जब अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो गया तो इसका मतलब हमें स्टॉप कर देना है। और अगर यहाँ पे हमें कहीं पे भी ये दो इक्वल नहीं मिलेंगे तो हम क्या रिटर्न करेंगे कि आपका जो पैलिंड्रोम है वो नहीं है, मतलब आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं है। अब आपको ये अप्रोच जो है वो समझ में आ गई होगी, मतलब हमने लॉजिक भी देख लिया कि हम कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमारे लॉजिक को देखते हैं कि हम कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें एक स्ट्रिंग को रीड करना है, मतलब सेंटेंस को रीड करना है, तो हमें रीड लाइन तो चाहिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लेट या फिर कॉन्स्ट रीड लाइन इज इक्वल्स टू रिक्वायर, फिर इसके बाद हमारा रीड लाइन, फिर यहाँ पे क्रिएट इंटरफेस, फिर हमारा इंटरफेस क्रिएट होगा इनपुट प्रोसेस stdin, फिर इसके बाद हमारा कॉमा आउटपुट प्रोसेस std आउट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, अब हम इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे यूजर से। कैसे पूछते हैं अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ पे हम रीड लाइन बोलेंगे क्वेश्चन, हम क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम पूछेंगे कि एंटर कर दो स्ट्रिंग को जिसको आपको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम इससे क्या बोलेंगे, आपने जो भी स्ट्रिंग एज एन इनपुट दी है उसको हम इनपुट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम हमारे फंक्शन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, मतलब यहाँ पे अब हमारे लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे, हमें क्योंकि स्ट्रिंग मिल गई है जिसको हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। सॉरी 1 मिनट, ओके। सो यहाँ पे हम कहाँ थे, ठीक है, हमने इनपुट ले लिया है, तो इनपुट में हमारा अब जो स्ट्रिंग थी वो आ गई है, ठीक है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर उसमें मान लो आजू बाजू में स्पेस दे दिया हो यूजर ने तो हम उसको ट्रिम कर देंगे। तो हमारा जो इनपुट होगा उसको हम क्या कर देंगे, इनपुट डॉट ट्रिम, ये भी ठीक है। अब इसके बाद अगर उसने मान लो स्ट्रिंग में कुछ गड़बड़ शड़बड़ दे दी, जैसे उसने यहाँ पे लिखा NITIN और उसने परसेंटेज या फिर किसी और सिंबल का यूज कर लिया, फिर NIT फिर हमारा डॉलर या कुछ भी ऐसे ले लिया उसने, पर हम नहीं चाहते हमारी स्ट्रिंग में कुछ हो, हम बस ये चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में क्या हो, अल्फाबेट्स हो ABCD और हमारे नंबर हो। हमारी स्ट्रिंग जो होगी वो काय की होगी, कंटेनिंग स्ट्रिंग जो हमारी कंटेन करेगी वो करेगी कैरेक्टर ABCD A to Z और आइदर 1 से 0 तक, ठीक है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग बस ये चीज कंटेन करे, ठीक है। तो अगर यूजर इसके अलावा कोई भी चीज स्ट्रिंग में डाले तो हम उसको हम रिमूव कर देंगे उसको एक्सप्लिसिटली। अब वो चीज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट है उसको क्या कह देंगे कि इनपुट तुम क्या बन जाओ, इनपुट डॉट टू लोअर हो जाओ, टू लोअर केस। अब हमारा इनपुट क्या हो गई, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई लोअर केस में, मतलब यहाँ पे जो कैपिटल N और फिर ITIN था वो हो गया स्मॉल NITIN, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसमें सिर्फ हमारे A से Z तक हो और 0 से 9 तक हो, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम अगर उसके अलावा कुछ भी होगा तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। अब हमें क्या बोलना है उसके अलावा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये 2 स्लैश के अंदर लिखी जाती है, तो इस 2 स्लैश के अंदर हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या कि A से Z तक और हमारा 0 से 9 तक। अब ये अगर आए इसका मतलब हो गया कि ये अगर आए तो आपको रिप्लेस करना है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसको छोड़ के, मतलब ये आएगा तो रिप्लेस नहीं करना, इसको छोड़ के। तो इसको छोड़ के कैसे करेंगे, इसको अगर हम नेगेट कर दें कि
इस नॉट, अगर आपने नॉट गेट पढ़ा होगा तो 1 का नॉट क्या होता है, 1 का नॉट हो जाता है 0, मतलब अपोजिट कर देना, इसका उल्टा कर देना। तो यहाँ पे हमको इसका उल्टा करना है कि इसको छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है, अगर कुछ भी आ जाए, इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए तो उसको आपको रिप्लेस करना है। तो वो चीज हम करेंगे इसको नॉट करके। तो इसको नॉट हम कैसे करते हैं, यहाँ पे सामने कैप का सिंबल लगा देते, तो ये क्या कर देगा, इसको नॉट कर देगा। अब हमें क्या करना है, हर ऑकरेंस को रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें पता है जी लगाना पड़ता है हर ऑकरेंस को रिमूव करने के लिए, इसलिए हमने जी लगा दिया। अब इसको रिप्लेस कैसे करना है, हमें एम्प्टी से रिप्लेस करना है, ठीक है, मतलब इनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर ए से जेड तक और 0 से 9 के अलावा कोई और चीज आएगी, चाहे वो कितनी भी बार आए, उस सभी ऑकरेंसेस को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, मतलब उसको हम रिमूव कर देंगे। अब वो सारी चीजें होगी, मतलब अब हमें हमारी एकदम फॉर्मेटेड जो भी हमें स्ट्रिंग चाहिए थी वो एकदम करेक्ट फॉर्म में मिल गई है हमें इनपुट के अंदर। तो अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको करेंगे, अब हमने जो लॉजिक लगाया था स्टार्ट और एंड वाला, तो वो लॉजिक का हम यूज करेंगे। तो हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, हमारा एक बनाएंगे स्टार्ट, जो स्टार्टिंग में हमारे 0 इंडेक्स पे होगा, और दूसरा हमारा बनाएंगे एंड। एंड कहाँ पे होगा, इनपुट की जो साइज है, सॉरी इनपुट की जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ होता है हमारा, इनपुट की जो लेंथ है उसमें से -1 करेंगे। क्यों -1 क्यों किया, क्योंकि हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेके इनपुट की लेंथ -1 तक जाता है, ठीक है। मतलब कैसे, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है हमारी 5 है, लेकिन इसका इंडेक्स कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 4, तो 4 तक जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लेंथ -1 लिखा है, ठीक है। अब आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, लूप चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल मान ले रहे हैं, पहले हम क्या मान रहे हैं, इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम मान रहे हैं। हम एक लेते हैं कि इस पैलिंड्रोम, ठीक है, तो अभी हम मान रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो इसको ट्रू कर दिया। अगर कहीं पे भी हमें ये पता चला कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम इसको कर देंगे फॉल्स और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये हमारा फॉल्स हुआ तो हम प्रिंट करवा देंगे कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर ये ट्रू हुआ तो हम प्रिंट करवा देंगे कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे, अब हमें ये लूप कब तक चलाना है, मतलब स्टार्ट को हम प्लस प्लस करते जाएंगे, एंड को माइनस माइनस करते जाएंगे, तो ये हमें कब तक चलाना है, जब तक वो क्रॉस ना हो जाए, मतलब हमारा जो एंड है वो स्टार्ट से बड़ा ना हो जाए। तो इसका मतलब जब तक हमारा लेफ्ट, मतलब हमारा स्टार्ट जो जब तक हमारा स्टार्ट छोटा है एंड से, तब तक आपको लूप चलाना है, क्योंकि हम स्टॉप कब करेंगे, जब ये जो स्टार्ट है या तो इक्वल हो जाए एंड के या फिर बड़ा हो जाए, तब हमें स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो जब तक ये छोटा है तब तक तो आप लूप कंटिन्यूएशन में चलाते जाओ चलाते जाओ। अब चला रहे हो तो काम क्या करना है भाई, तो काम हमको क्या करना है, इन दोनों पे जो हमारा कैरेक्टर है उसको हमें कंपेयर करना है। कैरेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगे, इफ जो हमारा इनपुट है उसमें हमारा स्टार्ट पे जो वैल्यू है, अगर वो इक्वल टू है हमारे इनपुट ऑफ एंड की वैल्यू के, ठीक है, तो वो पैलिंड्रोम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल का यूज कर रहे हैं, ये आपने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों इक्वल नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि इस पैलिंड्रोम तुम क्या हो जाओ, फॉल्स हो जाओ, और आप लूप के भी बाहर निकल जाओ, क्योंकि एक भी जगह अगर हम मिसमैच हो गया तो इसका मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली स्टार्ट को क्या कर दो, स्टार्ट को प्लस प्लस करते जाओ और एंड को माइनस माइनस करते जाओ, तो इस तरीके से आपका चलेगा। अब हमारा ये पूरा लूप चल गया, मतलब हमने पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लिया है। अब पूरी स्ट्रिंग को चेक करने के बाद अगर हमारा इस पैलिंड्रोम ट्रू है तो इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। हम चेक करेंगे कि अगर हमारा इस पैलिंड्रोम ट्रू है, तो अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन, ये अगर ट्रू है तो वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू ट्रू, ठीक है। बाकी अगर वो भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अगर ये ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट करवा देना है, तो हम प्रिंट करवा देंगे कि console.log, हम करेंगे बैकट्रैक, और यहाँ पे हम करेंगे कि जो हमारा इनपुट था, इनपुट क्या था हमारा, डॉलर के अंदर जो हमारा इनपुट है वो लिखेंगे हम, इनपुट जो है इज अ पैलिंड्रोम, ये हमारा क्या है, पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा नहीं होता, एल्स
हम क्या प्रिंट करते, कंसोल डॉट लॉग, जो हमारा जो इनपुट है वो इज नॉट अ पैलिंड्रोम, इनपुट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, यहां पे हम प्रिंट कर देंगे इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। और इसके बाद हमारी रीड लाइन को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पैलिंड्रोम चेकर भी बनके तैयार है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमारा सही चल रहा है कि नहीं, सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज हो गई हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अब इसको हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी कर देते हैं 04 अंडरस्कोर मिनी प्रोजेक्ट, फिर इसके बाद हमारा नोड पैलिंड्रोम चेकर डॉट जेएस। अब स्ट्रिंग हमने किया NITIN, ठीक है, नितिन किया, तो इसने बोल दिया नितिन क्या है, पैलिंड्रोम है, ठीक है। फिर हमने बोला NIT, और फिर हमने ये कर दिया यहाँ पे डॉलर, फिर हमने कर दिया मॉड्यूलो, फिर हमने कर दिया कैप, और फिर हमने कर दिया NITIN। तो अब ये देखो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम इसमें और कुछ देखें, यहाँ पे इसने हमने NITIN दिया और फिर हमने इसमें लगा दिया मॉड्यूलो, तो ये इसने बोला कि ये भी हमारी क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से वर्क करेगा। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे मतलब हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वर्क नहीं कर रहा है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा रिमूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये रिमूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने एक यहाँ पे स्मॉल सी मिस्टेक कर दी, क्या कि इनको हमें लिखना रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और हमने वहां पे वो नहीं किया। अब अगर हम देखो यहाँ पे करेंगे और हम देते हैं अब NITIN और मॉड्यूलो देते हैं, तो ये हमारा वर्क कर रहा है कि जो नितिन है इसने मॉड्यूलो को रिमूव कर दिया, नितिन इज अ पैलिंड्रोम। तो हम बस वही चीज देख रहे थे कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा, अब बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हम एक और बार इसको रन करके देखते हैं। अब हमने दिया NIT और फिर हमने दे दिया डॉलर, फिर हमने दे दिया 5, और नहीं 5 नहीं देते, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम आएगा। फिर हमने दे दिया यहाँ पे ये सारी चीजें दे दी और फिर हमने IN दे दिया। तो इसने बोला कि इसने इन सबको रिमूव कर दिया और बोल दिया कि नितिन पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब इसके बाद अगर नंबर देते हैं तो क्या काम करता है, NITIN नहीं NIT फिर 55TIN, ठीक है। अगर ये दिया और इसके बाद मॉड्यूलो और ये सब का तो हम देख ही चुके हैं कि ये हटा देगा, तो इसने बोला NIT55TIN इज अ पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही एकदम एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो इसी के साथ हमने पैलिंड्रोम चेकर भी बना लिया है। तो और आप जरूर से ट्राई करना इसको रिवर्स करने वाला अप्रोच भी, कि मतलब आपने इसको एक और नई स्ट्रिंग बनाई, बाकी ये ऑप्टिमाइज्ड भी है क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा हमें वो नहीं करना पड़ रहा कि एक वेरिएबल में स्ट्रिंग को बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं रिवर्स वाली, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि इसका रिवर्स स्ट्रिंग बनाओ, फिर उन दोनों को कंपेयर करो और फिर पैलिंड्रोम चेकर को डिजाइन करो। तो ये वाली चीज हो गई हमारी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है रैंडम कोड जनरेटर। तो रैंडम कोड जनरेटर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं रैंडम कोड .js। तो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, मतलब ये तो सिंपल है एकदम प्रोग्राम, ये हम ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल जो रैंडम हमारा मैथ की मेथड होती है उसके हेल्प से ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे कोट्स और ऑथर के नेम को स्टोर कर लेंगे। फिर उन सारे कोट्स जो हमने स्टोर किए उनमें से हम रैंडम फंक्शन का यूज करके क्या करेंगे, इंडेक्स फाइंड करेंगे और उस इंडेक्स पे जो भी कोट होगा उसको हम शो कर देंगे। इस तरीके का हमने और बना चुके हैं हम पहले इस तरीके का जो भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम यूजर का
मतलब जो हमारा कोट है उसको रखेंगे और कोट का जो राइटर है, ऑथर है, उसको भी रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, वो रहेगा। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, कुछ नहीं, इनपुट तो हमें लेना नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि हमें इनपुट लेना ही नहीं, हम ऑटोमेटिकली हम रन करें ये प्रोग्राम को और हमें कोई भी रैंडमली कोड जनरेट हो, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो इनपुट हमें लेना नहीं है, तो हम रीड लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम लेते हैं कॉन्स्ट और फिर हम लेते हैं कोट्स इज इक्वल्स टू, अब हम कोट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, कोट्स को पहले निकाल लेते हैं हम कुछ। ठीक है, तो ये मैंने और लिख लिए हैं यहाँ पे कुछ हमारे कोट्स, ये जो टेक्स्ट है इसमें हमारा कोट स्टोर है और साथ ही में हमारा ये ऑथर स्टोर है, किस ऑथर का ये कोट है। और ये क्या हो गया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ऐसे हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये क्या किसके अंदर स्टोर है, एक एरे के अंदर स्टोर है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे किसका है, ऑब्जेक्ट्स का एरे है। ठीक है, तो अब ये चीज हमें मिल गई। अब हमें इनमें रैंडमली कोड्स को जनरेट करना है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, रैंडम इंडेक्स को करेंगे। कैसे करेंगे, रैंडम इंडेक्स, रैंडम इंडेक्स हमारा मैथ डॉट रैंडम से हो जाएगा और उसको हमें होल नंबर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फ्लोर। ये चीज मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम ये वाली चीज कर चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, रैंडम रैंडम मैथ डॉट रैंडम, इसमें हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो हमारी कोट की लेंथ होगी। यहाँ पे हमारा QUO कोट्स डॉट लेंथ। ठीक है, ताकि इंडेक्स हमारे उस रेंज में जनरेट हो। फिर इसके बाद हम करेंगे कॉन्स कोट। अब हमारा कोट क्या होगा, जो हमें रैंडम कोट शो करना है, जो रैंडम कोट वो क्या होगा, कोट्स के अंदर जो हमारा इस इंडेक्स पे जो कोड प्रेजेंट है वो हमें इसमें आ जाएगा। मतलब इसमें क्या आ गया, ये हमारा कोट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक, यहाँ से कोई भी उठ के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला इंडेक्स हमारा सिलेक्ट हुआ होता तो यहाँ पे कोट के अंदर क्या होता, कोट के अंदर ये अकेला ऑब्जेक्ट आ गया होता। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, टेक्स्ट को प्रिंट करा देंगे और ऑथर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो सिंपली अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे चीजों को। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बैकट्रिक के अंदर, यहाँ पे हम बोल देंगे कोट QUOT। कोट क्या है हमारा, डॉलर के अंदर हम लिख देंगे किसके अंदर कोट स्टोर है, इसके अंदर कोट स्टोर है। इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका क्या, टेक्स्ट के अंदर हमारा कोट स्टोर है, इसलिए हमने डॉट टेक्स्ट। तो ये ऑब्जेक्ट अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने जब डेटा टाइप्स कवर किया था तब हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है, इसीलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका क्या प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हमने इसका कोट और फिर हम इसका प्रिंट करा देंगे ऑथर। तो हम इसका कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम बोलेंगे कि अब ऑथर भी बता दो कौन है, AUTHOR ऑथर। ऑथर कौन है, डॉलर। ऑथर कहाँ से मिलेगा हमें, कोट का, जो कोट में हमने किस नाम से ऑथर को सेव किया है, ये ऑथर। तो कोट का जो ऑथर है उसको भी आप बता दीजिए। ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो कोट का ऑथर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, हमारा कोड भी प्रिंट हो गया और ऑथर भी प्रिंट हो गया। ओ माय गॉड, हमें थोड़े नेटवर्क वापस गया, 1 मिनट। ओके, तो सही हो गया। तो ये हमने इस तरीके से क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ये जो प्रोग्राम है ये वर्क करता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नोड रैंडम कोड डॉट JS। यहाँ पे ये देखो, इसने सबसे पहला जो हमने गैस किया था कि हमारा ये इंडेक्स सेलेक्ट होगा वही किया इसने। चलो अब दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे यही वाला इंडेक्स, हाँ अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंडेक्स सेलेक्ट होगा, अब ये देखो रैंडमली दूसरा कोड आ गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे फिर से रन। तो अभी हमारा ये मान लो फिर से वही आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से दूसरा कोट आ गया, फिर ये दूसरा कोट आ गया, तो ये अब ये तीसरा कोट आ गया हमारा। तो इस तरीके से मतलब रैंडमली कोई भी कोड क्या हो रहा है, हमारा जनरेट हो रहा है। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, रैंडम कोड जनरेटर हो गया। एक सेकेंड, कंट्रोल बैकट्रिक,
ये इस तरीके से ये वाला कोड जनरेट हुआ, अभी किसी और का कोड जनरेट हो गया, अभी किसी और का कोड जनरेट हो गया। इस तरीके से रैंडमली कोई भी कोड हमारा जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा रैंडम कोड जनरेटर भी हमने बना लिया है। तो रैंडम के तो हमने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट भी बना लिए। तो अब ये चीज तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारा जो आज का लास्ट प्रोजेक्ट है वो है हमारा एज कैलकुलेटर। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एज को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या ये होमवर्क दे दूं? नहीं, चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। बस अब अपना ऐड ऑन करना जरूर, कुछ मतलब न्यू चीज ऐड किया करो हर प्रोजेक्ट में। मतलब ट्राई किया करो खुद से कि कुछ न्यू क्रिएटिव चीज आप उसमें ऐड कर सको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एज कैलकुलेटर को बनाना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे इनपुट लेना पड़ेगा हमें। डेट ऑफ बर्थ को हम इनपुट में ले लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से हमें क्या उसकी एज कैलकुलेट करनी है। तो हम आज की डेट हमें चाहिए पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे वो 2003 में पैदा हुआ है, वो उसकी डेट 7/7/2003 उसने मान लो एंटर की। फिर उसके बाद आज की डेट जो है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम कर पाएंगे एज को कैलकुलेट। तो इस तरीके से हमारा होता है। तो हमने रिक्वायरमेंट्स तो देख ली। तो अब फटाफट से फाइल बनाते हैं और हमारी ये जो है इसको स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। तो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है आज का एज कैलकुलेटर .js। तो अब हम एज कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज कैलकुलेटर में चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम हमारी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करें। मतलब हमारा इनपुट क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई 2003/07/07। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं आउटपुट में हमारा क्या है, आउटपुट में हमारा है कि आप कितने ईयर्स की हो। आप कितने ईयर्स की हो, मान लो 22 ईयर्स की हो, और कितने मंथ्स की हो, मंथ्स आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम मान लेते हैं एक्स मंथ्स की हो, और वाई डेज की हो। और साथ ही साथ हम आउटपुट ये भी चाहते हैं कि जो आपका बर्थ डेट है वो कौन से डे में आपका बर्थ हुआ है, मतलब डे ऑफ बर्थ। मतलब ये जो 07/07/2003 है, ये कौन से डे में पड़ा था, मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा एज कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। तो अब इसमें हमें कैसे कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सा लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं क्या है। तो हमें क्या है, हमारा इनपुट में हमें मिलेगी डेट। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट रहेगा, इनपुट रहेगा, इसमें हमें मिलेगी हमारी डेट। जैसे फॉर एग्जांपल 07/07/2003। अभी हमारा जो हम कन्वीनियंट वे, हम ये वाला वे फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा तरीके से लिख रहे हैं। और अभी हमारा करंट डे कौन सा है, करंट डेट क्या है, करंट डेट है हमारी, आज है हमारी 26 अक्टूबर तो 10/2025। ठीक है, तो अगर आपको पता है अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि आपकी एज क्या है, तो आप अगर मानो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपके पास ये और ये दोनों चीजें हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे कि इन दोनों के बीच में कितने साल है, उतने साल की आप हो गए हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, हमें आउटपुट में चाहिए ईयर्स, कितने ईयर्स की हो, कॉमा कितने मंथ्स की हो, और अभी तक कितने डेज हो चुके हैं, तो आपकी ये एज होगी। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीजें निकालनी है। तो अब इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके निकालेंगे। तो अब ईयर्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमने पहला डिस्कस कर लिया है, ईयर्स कैसे निकालेंगे। तो ईयर्स, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा, मतलब 2025 से 2003 तक के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ईयर का डिफरेंस हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, डिफरेंस इन ईयर मिल जाएगा, मतलब इतने साल के हो आप। ठीक है, तो ये हमारा ईयर हो गया। अब सेकेंड चीज हमें निकालनी रहेगी मंथ। तो मंथ्स को कैसे निकालेंगे, वो पहले हम ईयर्स को देख लेते हैं कोड में, फिर हम इसके बाद मंथ्स को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स रीड लाइन इज इक्वल्स टू रिक्वायर, फिर हमें मिल जाएगा रीड लाइन, फिर हमें इसका इंटरफेस को क्रिएट करना है, तो क्रिएट इंटरफेस, फिर इसके बाद हमारा इसमें क्या आएगा, इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे हम।
तो इसके लिए हमें प्रोसेस, ये सब तो अब आपको पता ही है कि क्या है कैसा है। प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, इनपुट, सॉरी इनपुट हमारी क्या हो जाएगी, इनपुट। प्रोसेस करना है हमें std इन कॉमा आउटपुट, प्रोसेस करना है हमें std आउट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो हम लिखेंगे रीड लाइन डॉट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रीड लाइन डॉट क्वेश्चन में एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। कैसे बर्थ एंटर करनी है, सबसे पहले आपको ईयर्स, फिर आपको मंथ, फिर आपको डे को एंटर करना है। इस फॉर्मेट में आपको डेट देनी है। अब आप जो डेट दोगे उसको हम DOB नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बात कर ली, हमें हमारी डेट चाहिए और हमें चाहिए करेंट डेट, मतलब आज क्या डेट है। तो डेट ऑफ बर्थ तो हमारी ये हो गई। तो इस डेट ऑफ बर्थ, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्म में आई है, स्ट्रिंग में आई है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेट ऑब्जेक्ट में, ताकि हम डिफरेंस निकाल पाए। क्योंकि हमारी टुडे डेट कैसे मिलेगी, हमें डेट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगी, आज की डेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बर्थ डेट है, एक वेरिएबल बनाएंगे बर्थ डेट, बर्थ डेट हमारी क्या मिलेगी, न्यू डेट, और ये आपको पता है हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम DOB को पास कर देंगे। तो ये अब हमारी क्या होगी, डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमारी आज की डेट हम निकाल लेते हैं। तो हमारी करेंट डेट क्या होगी, हमारी करेंट डेट हो जाएगी न्यू डेट। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट में जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो हमें यहाँ पे जब हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें डिफरेंस ईयर के फॉर्म में नहीं दे देगा कि डायरेक्टली 22 ईयर्स का डिफरेंस है। जावा स्क्रिप्ट में हमें डिफरेंस किस फॉर्म में मिलेगा, मिली सेकेंड्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस काय में मिलेगा, मिली सेकेंड्स में मिलेगा। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कॉन्स्ट एज इन, तो ये हमें क्या देगा, मिली सेकेंड में देगा एज को, मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स को हम MS लिख देते हैं। तो ये हमें एज मिली सेकेंड में देगा। हमें किसका डिफरेंस चाहिए, जो हमारी करंट डेट है उसमें से आप माइनस कर दो जो बर्थ डेट है वो। अब ये मिली सेकेंड में आया है। तो अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में जो स्टार्ट कहां से होता है हमारा काउंटिंग मिली सेकेंड की, हमारी 1 जैन 1970 से स्टार्ट होता है। 1 जैन 1970 से मिली सेकेंड का काउंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी मिली सेकेंड आया होगा वो कौन से ईयर में आया है, मतलब कौन से ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मिली सेकेंड को अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना हुआ तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड होती है, उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब उसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मिली सेकेंड को क्या करना होगा, डेट ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमें मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मिला हमें 1992 मिलेगा 22 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें 22 ऐड करें तो हमें ये मिलेगा इतना। तो ये हमें कहां से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा 1 मिली सेकेंड इधर पे था, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड करते करते यहाँ पे जो हमारा ये मिली सेकेंड आया वो हमारा इस ईयर में पड़ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस से हमें क्या मिल जाएगा, 22 ईयर मिल जाएगा जो हमारा है। तो यहाँ पे हम लेंगे और सबसे पहले तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट एज, हमें एज की डेट चाहिए तो उसको हम बनाएंगे न्यू डेट, और यहाँ पे एज इन मिली सेकेंड्स। फिर इसके बाद कॉन्स्ट ईयर्स, ईयर्स हमारे कितने हो गए, अब 12 ईयर्स। तो ये हमें क्या देगा, ऑब्जेक्ट दिया इसने, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसने हमें दे दिया जैसे 1992 दे दिया, इसमें हमें क्या मिल गया 1992। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 1970 को। तो हमारी जो एज डेट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 1970 को। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ईयर्स मिल जाएंगे, कितने ईयर्स की है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ईयर्स को फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट ईयर्स, ईयर्स को कैलकुलेट कर लिया। पहली स्टेप हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने मंथ को कैलकुलेट करना है, तो हम करेंगे मंथ्स को कैलकुलेट, मंथ्स। अब मंथ्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पे मंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईयर तो कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब
हमारा ईयर कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा 07/07/2025 सॉरी 2003 हमारी डेट ऑफ बर्थ थी। इधर से लेके हमारा आज कितनी तारीख है 26/10/2025 इधर तक हमारे 22 ईयर्स हैं, ये तो हमें पता है। अब हमें मंथ निकालने हैं। तो ये 22 ईयर्स कैसे होंगे? 22 ईयर्स होंगे हमारे 2003 से 2025 तक। अब मंथ कैसे निकालेंगे? वो हमारा निकलेगा इन दोनों के डिफरेंस से। मतलब अभी हमारा मंथ कौन सा है? अभी हमारा मंथ चल रहा है अक्टूबर। अक्टूबर मतलब 10th मंथ चल रहा है। और अब हमारा डेट ऑफ बर्थ कौन सा था? जुलाई था। जुलाई मतलब 7th मंथ। और जावा स्क्रिप्ट में इसको बोलेंगे 9 और इसको बोलेंगे 6, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में जैन हमारा होता है 0 से स्टार्ट, इसीलिए हमारा ये जावा स्क्रिप्ट में 9 और 6 होगा। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 3 मंथ्स हमारा हो गया। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये 3 मंथ्स आया कैसे? ये तो सिंपल है यार, कि आपका यहां तक 7 जुलाई 2025 तक आप 22 ईयर्स की कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, अब 22 ईयर्स हो गए, तो अब आपका 7 जुलाई 2025 से लेके 7 अगस्त तक आपका 1 मंथ हो गया। फिर इसके बाद 7 अगस्त के बाद 7 अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो ये आपका 2nd मंथ हो गया। फिर 7 के बाद 7 आपका आ जाता है अक्टूबर, तो ये आपका 3rd मंथ हो गया। तो इस तरीके से अभी तक आपके 22 ईयर्स और 3 मंथ कंप्लीट हो गए। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है कि आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये हो गया। लेकिन अगर आज आपकी 26 डेट नहीं होती, आज आपका 6th अक्टूबर होता 2025, तो आपका यहाँ पे 7th अक्टूबर तो अभी तक आया ही नहीं है, अभी तक आया नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका 3rd मंथ कंप्लीट हो गया? आपका 3rd मंथ तो उस केस में कंप्लीट हुआ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपका ये कंप्लीट हो गया है कि नहीं? ये हमें पता चलेगा इस डेट से, कि अगर आपकी जो करंट डेट है, करंट जो आपकी डेट है, अगर वो लेसर देन है आपकी बर्थ डेट से, 7 से बर्थ डेट से लेसर है, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब यहां से आपका डिफरेंस तो वही आएगा, क्योंकि अक्टूबर है, अक्टूबर मतलब हो गया 9 और जुलाई मतलब हो गया हमारा 6, तो डिफरेंस तो 3 ही आएगा। लेकिन अगर ये केस है, आपकी डेट क्या है, छोटी है, तो आपको यहाँ पे -1 करना है। और अगर ऐसा नहीं है, डेट छोटी नहीं है, जैसे हमारी 25 जो थी वो छोटी नहीं थी 7 से, तो इसीलिए हमने -1 नहीं किया। तो इसका मतलब अगर छोटी रहेगी तब हमको -1 करना है, और जब नहीं रहेगी तब हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम मंथ्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कॉन्स्ट मंथ्स इज इक्वल टू करेंट डेट डॉट गेट मंथ। इससे हमें क्या मिल जाएगा, करेंट मंथ मिल जाएगा। अब हमें करेंट मंथ में से कौन सा मंथ माइनस करना है? जो हमारा बर्थ डेट का मंथ है, बर्थ डेट हमारी, उसका गेट मंथ। तो इससे हमारा क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया इन दोनों का। अब इसमें हमें क्या करना है, -1 कब ऐड करना है? -1 तब ऐड करना है जब डेट हमारी छोटी होगी। तो अगर हमारी जो करेंट डेट है वो लेसर करेंट डेट डॉट गेट डेट, अगर ये लेसर देन है हमारी बर्थ डेट की डेट से, बर्थ डेट डॉट गेट डेट, अगर इससे लेसर है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है -1, नहीं तो आपको 0 करना है। ठीक है, ये ठीक है। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा, वो मंथ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये चीज हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी कंडीशनल ऑपरेटर। इसका मतलब इफ एल्स में जैसे हम इफ में कंडीशन लिखते हैं ना, वो कंडीशन हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाला पार्ट चलता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये वाला पार्ट चलता है। ठीक है, तो अगर जब ट्रू होगी तो -1 आ जाएगा और फॉल्स होगी तो 0 आ जाएगा। तो अब हमें मंथ का कैलकुलेशन भी हो गया। अब हमारी बात आती है कि हमें डेज को कैलकुलेट करना है। तो अब हम डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो ठीक है, इसको समझते हैं। अब डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं हमारी डेट कितनी थी, 07/07/2003, और ये थी हमारी 10/2025। ठीक है, तो अभी तक हमें कितना पता चला, अभी तक हमें ये पता चला कि 22 ईयर्स और 3 मंथ्स हो चुके हैं।
तो ये कब तक का कैलकुलेट हो गया, ये हमारा 7 अक्टूबर 2025 तक का कैलकुलेट हो गया। ठीक है, 7 अक्टूबर 2025 तक का कैलकुलेट हो गया। और आज क्या डेट है, आज है हमारी 26 अक्टूबर 2025। तो अब यहां से आपको सिंपल दिख रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 19 डेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेज हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये हमें काय में देगा, मिली सेकेंड्स में देगा। जावा स्क्रिप्ट हमें मिली सेकेंड्स में देता है, तो इसको हमें काय में कन्वर्ट करना होगा, इसको हमें डेज में कन्वर्ट करना होगा। तो बस बात ये है, कैसे आपको ये पता कराना है ये तो हमने बता दिया, हम इसको कन्वर्ट करना है वो चीज हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा, हमें करना है कॉन्स्ट डेज, डेज यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट डेज है। ठीक है, चलो डेज कितने डेज होंगे हमारा, सबसे पहले हम न्यू कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डेट। अब यहां पे हमारा ये हमने न्यू कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, क्योंकि हम डिफरेंस कहां से कहां ले रहे हैं, हमें चाहिए 7 अक्टूबर 2025। अब ये 2025 हमें कहां से मिल गया, जो हमारा करेंट ईयर था उससे मिल गया। ये मंथ हमें कहां से मिला, जो करेंट मंथ था, करेंट डेट थी उसके मंथ से मिला। लेकिन ये 7 हमें कहां से मिला, ये हमारे बर्थ डेट के डेट से मिला, बर्थ डेट की डेट से मिला। तो ये इसका हम क्या बनाएंगे, एक डेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ये डेट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ईयर कहां से मिलेगा, हमारा जो करेंट डेट है आज उसका जो ईयर है उसका हम करेंगे गेट फुल ईयर, इससे हमें उसका ईयर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमारी करेंट डेट का क्या मंथ, गेट मंथ से हमें मंथ मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या डेट कहां से मिलेगी, हमारी जो बर्थ डेट है डॉट गेट डेट, उससे हमारी क्या मिलेगी, डेट मिल जाएगी। अब ये हमारा हो गया। अब इससे हमारी ये जो डेट है ये बनके तैयार हो गई। अब इसका और हमारी ये जो करंट डेट है उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स डेज, ये हमें क्या देगा, डेज देगा मिली सेकेंड में, तो इन मिली सेकेंड्स। तो ये हमें क्या दे देगा, करंट डेट माइनस डेज। ठीक है, तो ये हमें मिली सेकेंड्स में मिल गया। अब हमें मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है काय में, हमें मिली सेकेंड्स को करना है डेज में, नंबर ऑफ डेज में, कितने डेज हैं वो उसमें कन्वर्ट करना है। तो मिली सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा ये जो डेज है इन मिली सेकेंड, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, इसको हम ऐसे 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं 1 डे में, सॉरी 1 सेकेंड में। फिर हमारे 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। फिर हमारे 1 आवर में क्या होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60। और फिर 1 डे में हमारे कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं हमारे 1 डे में, इसलिए हम यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया, डे में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी हेल्प से। तो इससे हमें क्या हो गया, ये डे में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें यहाँ पे हमारी तीनों चीजें मिल चुकी हैं। अब हमें एक और चीज क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि आपका कौन सा डे था इस वाली तारीख को। तो ये कैसे मिलेगा, ये हमारा नॉर्मल हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है टू लोकल स्ट्रिंग, वो उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट डेट ऑफ डे ऑफ वीक, कौन सा डे था वीक का, तो वो हमारा निकलेगा जो हमारी बर्थ डेट थी उस दिन को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, टू लोकल स्ट्रिंग। ठीक है, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, डेट में वो हमारा क्योंकि डे भी देता है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ क्या चाहिए, इंग्लिश यूएस लैंग्वेज में चाहिए। और हमें सिर्फ एसएटी नहीं चाहिए। जब हमने डे और टाइम वाला लेक्चर किया था तो उसमें आपने देखा होगा सैटरडे एसएटी करके आ रहा था, वेडनेसडे डब्ल्यूईडी, तो हमें पूरा का पूरा फुल चाहिए, WEDNESDAY पूरी वेडनेसडे की स्पेलिंग चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा वीकडे है वो हमें लॉन्ग मतलब कंप्लीट चाहिए, इस तरीके से हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं, अब बस हमें प्रिंट कराना बाकी है। तो अब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे बैक ट्रिक, हम बोलेंगे यू आर अब आप कितने ईयर्स के हो, तो वो हमारा आ जाएगा ईयर्स के अंदर, ईयर्स कॉमा मंथ्स कितने हैं आपके, वो आ जाएगा हमारा मंथ्स के अंदर, मंथ्स कॉमा एंड
इतने डेज का के अंदर है हमारा, नंबर ऑफ डेज के अंदर, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और अब इसके बाद हमने ये तो प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको हम काय में फ्लोर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कर देंगे फ्लोर में कन्वर्ट, तो इसको हम बोल देते हैं मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, नहीं तो डेसिमल आता है इसीलिए, तो यहाँ पे हमने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें इसका डे भी प्रिंट कराना है, ये आप इतने डेज ओल्ड हो। अब हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं यू वर बॉर्न ऑन आ मंडे ट्यूसडे, कब हुए हो, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे डे ऑफ वीक, और अब हम प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे, तो रीड लाइन डॉट क्लोज। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल बैकट्रिक, और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये है, फिर हमारा है नोड एज कैलक्यूलेटर डॉट जेएस, तो हमारा है 2003-07-07। तो ये इसने हमें क्या दे दिया, एक सेकेंड, ये इसने मिली सेकेंड में क्यों दे दिया, ईयर मिली सेकेंड में, 20 मंथ्स कैसे दे दिया, 19 डेज ओल्ड ये तो सही दिया है, 20 मंथ्स गलत दे दिया, मतलब हमने कुछ चीज थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होगी, जिस वजह से यहाँ पे ये गड़बड़ दे दिया इसने, है ना। तो उसको हम देख लेते हैं हमने क्या गड़बड़ किया है। तो कैलकुलेट ईयर्स में हमने क्या कर दिया, सबसे पहले कैलकुलेट ईयर्स में हमने यहाँ पे इन दोनों के ऑब्जेक्ट बनाए, डेट ऑफ बर्थ का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एज हमें मिली सेकेंड में मिल गई, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसका, हमें वो चाहिए ना ईयर, हमें इसका ईयर चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे गेट यूटीसी फुल ईयर, ये। ठीक है, तो इससे हमें 1992 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें सही मिलेगा। अब देखते हैं 2003-07-07, तो ये देखो, अब इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है 22 ईयर्स ओल्ड, तो सही है, 20 मंथ्स गलत आ रहा है, बाकी 19 डेज सही है। तो यहाँ पे हम 20 मंथ्स नहीं है, तो 20 मंथ्स की जगह हमारा सही आना चाहिए, जो कि है 3 मंथ्स। तो यहाँ पे 3 मंथ्स, मतलब मंथ्स में क्या गड़बड़ कर दी, अब हमने मंथ्स में हमने यहाँ पे करेंट डेट जो थी उसका, यही तो गड़बड़ कर दी, डेट को नहीं मंथ को माइनस करना था बेटा। तो गेट मंथ, मंथ में से हम माइनस करते ना, अक्टूबर में से हमने देखा था, जुलाई को माइनस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 22 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 19 डेज ओल्ड, चलो ये चीज सही आ गई। अब ये क्या दे रहा है लून्स, ये क्या गड़बड़ हो गया है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कोई फंक्शन हमने गलत लगा दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉन्स्ट डेट ऑफ वीक टू लोकल डेट स्ट्रिंग, है ना, बर्थ डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, यही था हमारा फंक्शन। और इसमें हमारा क्या है, इंग्लिश ES नहीं EN चाहिए बेटा, EN। तो अब आपका बिल्कुल सही आएगा, देखो 2003-07-07, और ये एंटर किया और ये आ गया मंडे। लो, अब ये हमारा काम हो गया कि आप कितने ईयर्स ओल्ड हो, 22 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 19 डेज ओल्ड हो। अब हम एक और बार इसको देख लेते हैं किसी के लिए, तो हम देखना चाहते हैं 2006, मंथ चाहिए 05, और हमारी डेट हम ले लेते हैं 16। तो इसने आ गया कि आप 19 ईयर्स 5 मंथ्स 10 डेज ओल्ड हो और आप ट्यूसडे के दिन बॉर्न हुए हो। तो इसी के साथ हमने एज कैलकुलेटर बना लिया है। तो हमने आज ये सारे प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए, चारों के चार, और काफी मजा भी आया। एज कैलकुलेटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर ट्राई करना खुद से अच्छे से समझने के लिए वीडियोस को आप रिपीट करके देख सकते हो। और अगर समझ आता है तो प्लीज 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और इसी के साथ मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।